देरावड़ किले की कहानी। देरावड़ किला कहाँ पर वाक़ है? ये किला जट भट्टी राजपूत कबीले की तारीखी अजमतों का अमीन है। तारीखदानों के मुताबिक जैसलमेर और मौजूदा बावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकिम रावल देव राज भट्टी ने 800 ईस्वी में उसकी तामीर कराई। उस दौर में उस राजा को राजा डेवा भट्टी भी कहा जाता था। किला डेरावर बहावलपुर से 100 किलोमीटर के फासले पर तहसील अहमदपुर शर्की में चोलिस्तान सेरा के दरमियान मीलों दूर तक देखा जा सकता है। चोलिस्तान में वाक़ उस किले की दीवारें और उनकी साख्त ओहद रफ्ता की शान और शौकत के मज़र हैं और उस खत्ते की माजी की अमीन है। तारीखदानों के मुताबिक चूँकि रियासत जैसलमेर और मौजूदा बहावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकिम रावल देव राजा भट्टी ने 800 ईस्वी में उसकी तामीर कराई, उसी लिए उसका नाम देव रावल किला था, जो बिगड़कर डेवा रावड़ और अब डेरावर बन चुका है और अब डेरावर हो गया है। एक और रिवायत के मुताबिक श्री कृष्ण जी महाराज, जिनका जन्म चंदर बंसी कबीले में हुआ और चंदर बंसी असलन और नस्लन जाट बिन सिंध बिन हाम बिन नू अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। उस नस्ल से एक इंतहाई खुशबख्त और जंगजू राजा भट्टी का जन्म हुआ, जो असलन और नस्लन जट ही था, मगर बाद अज़ां वसी और अरीज़ राजपाट की बदौलत तारीख में राजपूत मशहूर हुआ और उस राजा जट भट्टी की नस्ल से कसीरन तादाद राजे महाराजे हुए, जिनमें से एक राजे का नाम रावल देव राज जट भट्टी भी था। वादी हाकड़ा चोलिस्तान का अजीम अलशान हुक्मरान हो गुजरा है। उस खित्ते की कदीम ज़बान वही थी जिसे आजकल सराइकी का नाम दिया गया है और सराइकी के बहुत से अल्फाज में हर्फ दाल अमूमन हर्फ डाल की सूरत इख्तियार कर लेता है। मसलन दादा से डाडा, दांत से डांद, द्रांति से डातरी, डीना से डीना, देवा से डेवा वगैरह वगैरह। लिहाजा राजा देवा भट्टी को राजा डेवा भट्टी भी कहा जाता था। नेज यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लफ्ज़ देवा दरअसल संस्कृत या हिंदी के लफ्ज़ देवता का इख्तिसार है और उसकी मजीद मुख्तसर सूरत लफ्ज़ देव है। चनाचे राजा देव ने चोलिस्तान वादी कड़ा में जो किला तामीर किया था, उस दौर में उस देव और या डेव कहा जाता था और संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माना किला कोट फोर्ट के हैं। उसी तरह डेवा और से मुराद राजा डेवा भट्टी का किला है, जो बाद अज़ां किला डेरावर डेरावल मशहूर हुआ, जो बाद में राजा डेवा के ख़ानदान से हाकिम बहावलपुर सादिक खान अब्बासी के ख़ानदान की मिल्कियत बना और आजकल जिसमें बहावलपुर के हुक्मरान अब्बासी ख़ानदान के बुजुर्गों के मकबरे या मज़ारात हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राजा कहर या राजा कहर जट भट्टी ने उस दौर में दरियाए ब्यास और सतलज के संगम पर एक किला तामीर किया था, जिसे उस दौर में खैरावर राजा कहर जट भट्टी का किला कहा जाता था, जो बाद में खरोड़ और फिर खरोड़ पक्का मशहूर हुआ। जैसे राजा लहू और राजा खसू के किले लहुआर खसूआर बाद अज़ां लाहौर और कसूर मशहूर हुए। एक और रिवायत के मुताबिक ये किला भाई खानदान के हुक्मरान राय जज ने 9वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया। कहते हैं कि एक मरतबा राय जज ने अपने भतीजे से इख्तलाफ की वजह से उसे किले की तामीरात रुकवा दी थी। इस पर राय जज्जा की बहन ने उसे समझाया कि भट्टी भाई और भाइया एक ही कौम है, लिहाजा किला की तामीर जारी रखें। लोक रवायत में उस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह हुआ है। राय जज्जा सही ते को वडी भेण समझावे, भट्टी ते भाटिया हिन हिको कोट असारंदे। 1733 ईस्वी में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने उस किले को फतह किया। अगरचा 1747 में जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने उस किले पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन 1804 में नवाब मुबारक खान ने ये दोबारा हासिल कर लिया। उसके बाद से ये एक बहावलपुर के हुक्मरानों की शाही रिहाइशगाह बन रहा। नवाबों के मुख्तलिफ इदारों में उस किले का वक्तन फ़वक्तन बरमत और तज़ीन और आज़ाइश की जाती रही, लेकिन रियासत का दारुल हुकूमत बहावलपुर बनने से आहिस्ता आहिस्ता उस पर बाद में आने वाले हुक्मरानों की तवज्जो कम होती गई और अब ये किला बहुत खस्ता हालत में बदलता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ये किला आज भी नवाब की मिल्कियत है। किला डेरावर के इर्द गिर्द कई आसार कदीमी की मकामात हैं जो वादी सिंध की तहजीब से भी पुराने हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकी। किले के साथ वाक़े तालाब के बारे में कहा जाता है उसकी तह पीतल की धात से बनाई गई है ताकि बारिश का पानी सहरा में जज्ब न हो सके। किले के पास ही लाल किला दिल्ली की मोती मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई शाही मस्जिद किले की शान और खूबसूरती में इजाफा करती है। किले में खुफिया सुरंगों का एक जाल भी बिछाया गया था जो जंग की सूरत में खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी खदशात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने उन सुरंगों को बंद करवा दिया है। सदर लोक सेवा वारिस मल्क के मुताबिक किला डेरावर में दफातर, कैद खाना, फांसी घाट, रिहाइश गाहें और पानी का कुआं जो तालाब से जुड़ा हुआ था मौजूद थे। उस किले में नवाब साहब अपने दरबारियों के साथ खुला दरबार मुनक़िद करते थे और सज़ाओं के अहकामात जारी करते थे। आज भी ये किला नवाब ख़ानदान की मिल्कियत है। यहाँ पर 3 चौकीदार भी उन्हीं की तरफ से मुतय्यन है। ये किला चोलिस्तान जीप रैली का इख्तितामी पॉइंट भी है, जिसकी वजह से काफ़ी मुल्की और गैर मुल्की सियाह इस तारीख़ी मकाम के सैर भी करते हैं। ऐसी ज़बरदस्त स्टोरीज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करते रहें।